हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यूनिट ट्रांसफार्मर्स। तो देखिए, ट्रांसफार्मर्स में कई चीज़ें होती हैं। तो ट्रांसफार्मर का जो बेसिक है या ट्रांसफार्मर में जो सर्किट फॉर्म होता है वो होता है मैग्नेटिक सर्किट। तो यानी ट्रांसफार्मर की शुरुआत कहाँ से होती है? ट्रांसफार्मर की शुरुआत ही होती है मैग्नेटिक सर्किट से। तो किसी भी ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है या जो उसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है वो आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आपको मैग्नेटिक सर्किट के बारे में टोटल नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, क्या इक्वेशन होती हैं, क्या फार्मूला यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप्स। द क्लोज पाथ फॉलोड बाय द फ्लक्स लाइंस इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक सर्किट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपका, सपोज कीजिए ये कोई मैग्नेट है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह रहती है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, ये जब क्या करती हैं कि ये हमेशा क्या बनाती हैं? क्लोज्ड। ये हमेशा क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप। और जो ये क्लोज लूप बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है। या मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए आपका कोई एक मैग्नेट इस तरह है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो आपकी इस तरह जाएंगी या इस तरह जाएंगी। तो ये जो क्लोज लूप बन रहा है, ये जो क्लोज लूप बन रहा है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि मैग्नेटिक सर्किट प्रोवाइड्स ए पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स सेम एज इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स ए पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आप इलेक्ट्रिक सर्किट आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसमें मान लीजिए ये ऐसे बैटरी लगी हुई है, ठीक, और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये कैपेसिटेंस लगा है, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस। ये जैसे आप बनाते हैं कि एक क्लोज सर्किट है, ये वी है, ये आई है। तो इसमें क्या होता है कि ये क्लोज पाथ जो बनता है, ये क्या होता है? ये एक पाथ प्रोवाइड करता है किसको? करंट को। ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट के केस में जो मैग्नेटिक सर्किट ये जो आपका बन रहा है, ये एक क्लोज्ड पाथ प्रोवाइड करता है किसको? मैग्नेटिक फ्लक्स को। पहली चीज तो ये हो गई इसका बेसिक। In general, the term magnetic circuit applies to any closed path in space, but in the analysis of electromechanical devices and electronic systems, this term is specifically used for circuits containing a major portion of ferromagnetic material. ठीक है। तो जहां पे भी मैग्नेटिक सर्किट फॉर्म होगा, जहां पे भी मैग्नेटिक सर्किट फॉर्म होगा, वहां पे जनरली या कॉमनली या पूरी प्रोबेबिलिटी है कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का, मैग्नेटिक मटेरियल का यूज हो रहा होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैग्नेटिक सर्किट का क्या यूज है? तो द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट कॉन्सेप्ट इज एसेंशियल इन द डिजाइन, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस लाइक दिस ट्रांसफार्मर एटसेट्रा। यानी कि मैग्नेटिक सर्किट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैग्नेटिक सर्किट को एनालिसिस करना या मैग्नेटिक सर्किट के बारे में जानना इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप इन डिवाइसेस की डिज़ाइन, एनालिसिस और एप्लीकेशन को समझ पाएंगे। अब किन डिवाइसेस की? तो इन जनरल आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस कौन कौन सी होती है? जैसे सबसे पहला हो गया आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है। सेकंड हो गया आपका रोटेटिंग मशीन्स, रोटेटिंग मशीन्स। थर्ड हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज, ठीक है। और भी कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस हैं। तो देखिए इन डिवाइसेस के आप एनालिसिस, डिजाइन, एप्लीकेशन तभी आप क्लियरली इसको अंडरस्टूड कर पाएंगे जब आपको मैग्नेटिक सर्किट के कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा क्लियर होगा। तो ये इंपॉर्टेंस है मैग्नेटिक सर्किट का। अब देखिए मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड जो भी टर्म्स यूज होती हैं, मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड जो भी टर्म यूज होती हैं, जैसे पहला है आपका एमएमएफ, ठीक है। दूसरा है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो फ्री स्पेस हो गया। अगर मीडियम में बात करेंगे तो हम लिखेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो जब तक हम लोग, और है आपका नेक्स्ट है रिलक्टेंस। जब तक हम लोग इन सब चीजों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम लोग मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पूरी चीज नहीं समझ पाएंगे। तो आज तो हमने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है और क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। क्योंकि अभी जैसे आगे हम लोग को ट्रांसफार्मर भी पढ़ना है, तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस है, चाहे आपका ट्रांसफार्मर है, रोटेटिंग मशीन्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज है, इनकी अगर आपको डिजाइनिंग करनी है तो भी, एनालिसिस करनी है तो भी, और अगर इनका एप्लीकेशन यूज करना है तो भी, इनको अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट का हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैग्नेटिक सर्किट क्या है। और ये तभी क्लियर होगा जब मैग्नेटिक सर्किट को हम डिस्कस करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स आती है, जैसे एमएमएफ हो गया, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलक्टेंस, ये सारी चीजें जब हमको क्लियर होंगी तभी हम मैग्नेटिक सर्किट के बारे में जान पाएंगे। और जब हम मैग्नेटिक सर्किट के बारे में जान जाएंगे उसी के बाद हम आगे ट्रांसफार्मर को स्टडी कर पाएंगे। तो आज मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन या कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं वो तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।